मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। बाबरी मस्जिद शहीद करने से कबल वहां मंदिर होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील की दलील। जम्मू कश्मीर से आसाम तक लोग जुल्म, जब्र, बदहाली के शिकार, कांग्रेस तर्जुमान का हुकूमत पर जबरदस्त इल्जाम। चिदंबरम और शिव कुमार के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों पर कसा जाएगा शिकंजा। हरियाणा असेंबली इंतखाब से कबल कांग्रेस पार्टी में तब्दीली, कुमारी शैलजा के हाथों में पार्टी की कमान, हुड्डा इंतखाब कमेटी के इंचार्ज बने। एनआरसी के खिलाफ असेंबली में तजावीज लाएगी मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं और न होगा, एनआरसी पर बीजेपी लीडर को ओवैसी की ललकार। जेएनयू तलबा यूनियन इंतखाब के मराहिल की तशहीर में सदारती डिबेट। 6 सितंबर को चुनाव। बिजली की कीमत बढ़ाकर अवाम की जेब काटने में लगी है योगी हुकूमत। प्रियंका गांधी का बीजेपी हुकूमत पर हमला। बिहार के डॉक्टर का कमाल, हाइड्रोसिल की जगह पांव का कर दिया ऑपरेशन, तीमारदारों का हंगामा। पंजाब के बटाला की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 18 की मौत। खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19वें दिन समाअत हुई। अदालत में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने दलील पेश करते कहा, बाबरी मस्जिद शहीद करने से पहले वहां मंदिर होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वकील राजीव धवन ने अदालत के सामने कहा, दरमियान वाले गुंबद के नीचे जबरदस्ती रामलला की मूर्ति रखकर तनाजा खड़ा किया गया, क्योंकि उन्हें इस बारे में फर्जी कहानी गढ़ ली थी। झगड़ा तो अंदरूनी अहाते का है जिस पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। निर्मोही अखाड़ा ने पूजा की इजाजत मांगी थी, उनको राम चबूतरा दिया गया, लेकिन पूरी इमारत और अहाते के इंतजाम के हुकूक हमारे पास ही थे। राम चबूतरा पर ही खस की चिक से घेर कर बनाई गई छोटी सी जगह पर राम लला की पूजा होती थी। कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत के दूसरे मियादकार के 96 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक लोग जुल्म, जब्र और माशी बदहाली के शिकार हैं। कांग्रेस तर्जुमान मनीष तिवारी नामा निगारों की कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में लोगों को यरगमाल बना लिया है और आसाम में 19 लाख लोगों को कौमी शहरी रजिस्टर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद और मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल के लोगों के हक को छीना गया है। लोग अपने घरों में कैदी बनकर रहने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद हुकूमत दावे कर रही है कि वहां हालात ठीक हैं, तो फिर अपोजिशन लीडरों को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है? वहां बड़ी तादाद में सलामती फोर्स तैनात करके लोगों को घरों में बंद रहने के लिए क्यों मजबूर किया गया है? सोशल मीडिया पे पाबंदी क्यों लगाई गई है और अहम सियासी पार्टी लीडरों को हिरासत में क्यों रखा गया है? मनीष तिवारी ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को दबा रही है और उनके खिलाफ झूठे इल्जामात लगाकर उन्हें जेल में डाल रही है। कर्नाटका में कांग्रेस लीडर शिव कुमार को बदले की सियासत के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करके उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। आज मईशत की सूरत हाल बहुत ही बुरी है। हिंदुस्तानी मईशत गिरकर सिर्फ 5% पर ही नहीं पहुंची है, बल्कि इससे संगीन मसले ये हैं कि मईशत पर खतरा मंडलाने लगा है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।